इस पॉलिसी के मुताबिक अब महकमा ट्रांसपोर्ट जितने भी 65 ईयर से प्लस या फिर 70 से प्लस जो जितने भी लोग होंगे उनकी एज के मुताबिक कुछ फैसले करेगा और कुछ को इजाज़त मिलेगी और कुछ को नहीं मिलेगी। कुछ शराइत रखी हैं 5 से 7 ये शराइत हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इस वक्त चल क्या रहा है। क्यों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बुज़ुर्ग अफराद के लिए अनाउंसमेंट की गई नई पॉलिसी की, जो उनके कौमी लाइसेंस रीन्यूअल पॉलिसी है उसका ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के मुताबिक अब महकमा ट्रांसपोर्ट जितने भी 65 ईयर से प्लस या फिर 70 से प्लस जो जितने भी लोग होंगे उनकी एज के मुताबिक कुछ फैसले करेगा और कुछ को इजाज़त मिलेगी और कुछ को नहीं मिलेगी। कुछ शराइत रखी हैं 5 से 7 ये शराइत हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इस वक्त चल क्या रहा है। क्योंकि ये एक नई कौमी पॉलिसी है जिसका ऐलान कर दिया गया है और ख़ास कर 70 ईयर्स या उससे अबव के जितने भी लोग हैं ड्राइविंग इस वक्त कर रहे हैं उनके लिए अब ये नई पॉलिसी 2025 नाफिजुल अमल होने जा रही है। उसके लिए आने वाले दिन बड़े अहम हैं। अब उसका मतलब ये है कि जितने भी ये लोग इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं रिन्यूअल के वक्त उनको इससे मुतासर वो हो सकते हैं। अब ये जो है कौमी सतह की पॉलिसी है और इसमें ख़ास कर जो लोग इस वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं बड़ी उम्र के, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना मकसद है। और अगर एक वो मैं आज चीज़ देख रहा जब इसी में ख़बर को पढ़ रहा था तो वो कहते हैं कि जी इस वक्त हमारा जो एक पस मंज़र है इस पूरी नई पॉलिसी का, उसकी वजह एक तो ये है कि जो लाइसेंस की रिन्यूअल के अमल को जो है वो बुज़ुर्ग अफराद के लिए मौजू बना रहे हैं। ख़ास तौर पर जो तवील जो एज है और सड़कों पर सीनियर सिटीज़न की जो बढ़ती हुई तादाद है उसको मद्देनज़र रखे हमने ये काम किया है। क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अमरीकी सड़कों के ऊपर 65 साल और उससे ज़ायद उम्र के 4 करोड़ 80 लाख से ज़ायद जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं और ये तादाद मुस्तकबिल में भी वो कहते हैं बढ़ रही है। अब इस सूरत हाल में वो कहते हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं है कि इन लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ इंसान के बहुत से तकाज़े भी तब्दील हो जाते हैं और उसमें बिनाई का मसला है, आपकी नज़र मुसलसल वीक हो रही होती है। फिर जब कोई आगे से गाड़ी आई तो आपने रद्द-ए-अमल देना है तो उसमें आप लेज़ी हो जाते हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और ये वो तब्दीलियां हैं जो ड्राइविंग की सलाहियत को मुतासर करती हैं। इसका एक मकसद ये है कि उन बुज़ुर्ग अफराद को भी किसी साने हादसे से बचाना है और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को भी बचाना है। अब इसका जो तरीक़ाकार है वो बड़ा सिंपल और सादा सा उन्होंने रखा है। वो कहते हैं कि अब जो ये कानून सिर्फ एज की बेस पर लाइसेंस मनसूख करने के लिए नहीं है, बल्कि हर ड्राइवर की इनफरादी सलाहियत को जांचने पर जो है फोकस करेगा और ये एक अहम तब्दीली है जो उम्र पर मबनी अमूमी पाबंदियों से हटकर एक ज़ाती जायज़ा भी लेने की तरफ लेके जाएगी लोगों को। और इसमें वो कहते हैं कि जी अगर आप नए ड्राइविंग कानून की जो मैं अगर आपको शिकें बता दूं तो वो क्या है वो उसमें बता देता हूँ। सबसे पहले तो जनाब जो भी बुज़ुर्ग अफराद के जो मुमकिन मसाइल हैं उनको जल्दी हल करने के लिए ये एक एवेलुएशन की जाएगी ताकि उन लोगों के मसाइल को हल किया जाए। नंबर 2, लाइसेंस उनसे वापस लेना मकसूद नहीं है, बल्कि एक रीज़नेबल एवेलुएशन करने के बाद उनकी रहनुमाई करने में मदद मिलेगी। अब इस पूरी सूरत हाल में कुछ उन्होंने ड्राइवर के लिए टेस्ट लाजमी करार दे दिए हैं। उस टेस्ट के बगैर किसी को भी रीन्यूअल नहीं मिलेगा। अब जो मैं टेस्ट बताने जा रहा हूँ ये 3-4 टेस्ट हैं, उसमें से एक आध तो वो लाजमी ले लेंगे। उसमें देखेंगे आपकी जो आई साइट है वो वीक तो नहीं हुई, उसका लाजमी अब टेस्ट होगा और वो देखेंगे कि ड्राइवर की कहीं आई साइट वीक तो नहीं होगी, नज़र महफूज है। और दूसरा, क्या वो ड्राइविंग के लिए काफ़ी है या नहीं है, ये अब तय करेगा आपकी आगे फर्दर रिन्यूअल के लिए। फिर उसके बाद आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका भी लाजमी तौर पे टेस्ट होगा ताकि आपकी मेंटल हेल्थ को देखा जा सके, आपकी याददाश्त तो वीक नहीं हो गई है, आप जो फैसला साजी है आपकी दिमागी वो वैसी ही है या फिर उसमें कोई कमी वाक़या हुई है। उसके बाद जो रोड टेस्ट है, ख़ासकर जो 87 ईयर से ज़ायद उम्र लोग हैं
उनके लिए लाजमी है कि अगर वो ये क्रॉस कर चुके हैं तो कोई डॉक्टर या फिर उनकी फैमिली का जो फ़र्द है वो इस पे कोई तशवीश का इजहार ना करे, तो वो उसका भी टेस्ट लाजमी होना है, उसके बगैर भाई गुजारा नहीं है। उसके बाद जनाब सॉरी माजरत, इंडिविजुअली अब हाज़िरी भी होगी। मतलब ये नहीं है कि आपने रीरिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया और घर बैठे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। वो कहते हैं कि जी नए कानून के मुताबिक जितने भी मौमर अफराद हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, वो इनफरादी तौर पे लाइसेंस की तजदीद उनकी लाजमी करार दी जा रही है ताकि ज़रूरी टेस्ट को मुकम्मल किया जा सके। अब इसमें हर स्टेट के लेवल पे मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं और ये कानून वफाकी सतह पर नाफज किया जा रहा है ताकि हर रियासत अपने तरीके से इसको लागू करे। और कुछ रियासतें ऐसी हैं जो सख्त पॉलिसी अपनाएंगी जांच पड़ताल का, ताकि एवेलुएट कर सकें और बेहतर अंदाज में करें, और कुछ ज़ाहिर है कुछ नरमी भी बरत सकती हैं। अब जो है महदूद लाइसेंस की एक टर्म दी गई है, और ताकि वो कहते हैं कि ये एक महफूज मुतबादल है, क्योंकि ऐसे सीनियर सिटीज़न जो महदूद अंदाज में ड्राइविंग के काबिल हों, मतलब वो उन्हें कहते हैं कि महदूद लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। उनमें मुमकिन जो शराइत हैं वो क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऐसे अफराद को ऐसा लाइसेंस दिया जाए जिनको अलाउ कर दिया जाए कि आपने सिर्फ दिन के औकात में ड्राइविंग करनी है, इससे ज़्यादा आपको इजाज़त नहीं है। नंबर 2, आप अपने सिर्फ लोकल जो है एरिया में ड्राइविंग की इजाज़त दे दी जाए। नंबर 3, आपको हाईवेज़ और ड्राइविंग की जो हाईवेज़ के ऊपर ड्राइविंग की इजाज़त नहीं होगी। तो ये भी उसी में आता है कि एक महदूद लाइसेंस दिया जाए, ताकि उसमें कुछ शराइत रख दी जाए। अब वो कहते हैं कि ये जो तरीक़ाकार होगा ये सीनियर सिटीज़न को कुछ हद तक ख़ुद मुख्तारी ज़रूर देगा और उनको रखेगा और उनकी मदद करेगा, लेकिन उससे ख़तरात भी कम हो सकते हैं। तो इसके अलावा सर जो और फर्दर किया है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि और क्या रखा हुआ है। फिर कुछ मुतबादल भी हैं कि जी उनको वही उबर करीम सर्विस को इस्तेमाल करें, कम्युनिटी शटल सर्विस और जो पैरा ट्रांजिट प्रोग्राम्स हैं उनमें उनको शामिल कर लिया जाए। रज़ाकाराना ड्राइवर प्रोग्राम बराए जो सीनियर सिटीज़न हैं वो उसमें उन्हें शामिल कर दिया जाए। फैमिली और दोस्तों की मुआवनत ले ली जाए। इन मुतबादल से वो कहते हैं कि जी जो सीनियर सिटीज़न होंगे उनकी नकलो हरकत भी जारी रहेगी और वो दूसरों की और अपनी सलामती और सेफ्टी को भी ख़तरे में नहीं डालेंगे। बाकी वो कहते हैं कि ऐसे जो मोमर ड्राइवर हैं उनकी इतला कौन देगा, उस पर वो उन्होंने कहा है कि उनके जो फैमिली के लोग हैं वो दे सकते हैं, डॉक्टर्स दे सकते हैं, डीवीएम को वो रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उसके बाद जो उस ड्राइवर की अपनी पर्सनल एवेलुएशन की जा सके, पर्सनलाइज किस्म की, ताकि ज़रूरी हो तो उसका लाइसेंस मुअत्तल या उसको रीन्यू कर दिया जाए। तो दोस्तों ये वो पॉलिसी है जो अक्टूबर में नाफिजुल अमल होने जा रही थी, लेकिन या हो जाएगी आखिरी दिनों में या फिर नवंबर के आगाज़ में हो जाएगी। तो ये कुछ तब्दीलियाँ हैं जो आपके लिए बहुत अहम होगी और ये हर किसी के ऊपर होगा। तो बुजुर्ग अफराद के लिए तो है ही है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है जी लेमैन और जो आम लोग हैं हर किसी को हम उसको रिन्यूअल के लिए इन चीज़ों के ऊपर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीलॉग, इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।